बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद, आपके साथ एक बार फिर मैथमेटिक्स ग्रेड 6 यूनिट नंबर 4 रेट, रेशियो एंड द परसेंटेज, लेसन नंबर 9। तो आज है हमारे पास लेसन नंबर 9। तो देखते हैं, हमारा आज का SLO है रेट। तो आज हम रेट के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द रेट। ओके, लेसन प्लान इज अटैच्ड। तमाम स्टूडेंट्स और टीचर इससे फायदा ले सकते हैं। टुडेज कॉन्सेप्ट इज द रेट। रेट क्या होता है, रेट की डेफिनेशन थोड़ा सा आप देख लें। द कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटीज ऑफ द डिफरेंट काइंड्स इज कॉल्ड द रेट। डिफरेंट काइंड्स की कोई क्वांटिटीज हैं, उनको आपस में आप कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं, उसका रेट आया कि एक वैल्यू का दूसरे के साथ क्या रेट है। लेट्स से दो क्वांटिटीज हैं, लेट्स से शुगर की क्या प्राइस है और उसके मुकाबले में व्हीट की क्या प्राइस है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द रेट। मतलब उनकी आपस में कंपैरिजन या रेशियो। एक क्वांटिटी, अगर एक चीज 5 रुपए की आती है, लेट्स से एक आपका चॉकलेट 5 रुपए का आ रहा है, तो 5 चॉकलेट कितने के आएंगे, इसको हम रेट कहते हैं। चॉकलेट रेट ऑफ द वन चॉकलेट, प्राइस ऑफ द वन चॉकलेट इज द ₹5। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द 10 चॉकलेट्स। ओके, तो आपका एक्चुअल जो रेट बना वो प्राइस ऑफ द वन चॉकलेट, प्राइस पर चॉकलेट, इस तरीके से हम इसको रेट का नाम देते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास एक, द कॉस्ट ऑफ द 1 डजन ऑरेंजेस इज द 240 रुपीज। एक डजन मतलब 12 जो ऑरेंजेस हैं उनकी जो प्राइस है वो प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस ₹240 है। ठीक है जी। तो देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द 35 ऑरेंजेस। तो सबसे पहले हमें रेट निकालना पड़ेगा। यहां पे हमारा जो रेट होगा वो आ जाएगा कॉस्ट पर ऑरेंज। एक ऑरेंज की कितनी प्राइस है, 240 रुपीज हमारे पास क्या थे, 12 ऑरेंजेस की प्राइस थी। अगर मैं 240 को 12 पे डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ऑरेंज की प्राइस आ जाएगी, उसको हम रेट कहेंगे। क्या होगा, जब हमारे पास एक ऑरेंज की प्राइस आएगी तो हमारा रेट बनेगा। फिर हम जो है वो ज्यादा ऑरेंजेस की प्राइस या उससे 12 से कम ऑरेंजेस की प्राइस जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। तो देखते हैं, 12 के टेबल से ही मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं। 12 1 12, 12 2 24, तो 20 रुपीज पर ऑरेंज। एक ऑरेंज की प्राइस 20 रुपए है। कितनी है, एक ऑरेंज की प्राइस 20 रुपए है। तो हमने क्या करना है, 35 ऑरेंजेस की प्राइस लेनी है। तो वेरी सिंपल, प्राइस ऑफ 35 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 35। क्या, 35 ऑरेंजेस हैं, एक की प्राइस 20 है, तो 35 को हम 20 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, आंसर आ जाएगा 700। ओके, तो 700 रुपीज जो है वो क्या हमारे पास आया, 35 ऑरेंजेस की प्राइस आ गई। ठीक है, हमारा रेट क्या बना था, 20 रुपीज पर ऑरेंज। रेट वाज दी 20 रुपीज। रेट क्या होता है, जब आपके पास 10, 12, 15 या 20 चीजों की प्राइस आपके पास प्रेजेंट हो तो आपने उसकी एक चीज की प्राइस फाइंड करनी है। जब आपको एक सिंगल आइटम की प्राइस का पता चल जाएगा तो उस प्राइस को आप जितने से भी मल्टीप्लाई कराएंगे उतने आइटम्स की प्राइस आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 12 ऑरेंजेस की प्राइस 240 थी, हमने एक ऑरेंज की प्राइस फाइंड की जिसको हमने रेट कहा। वो रेट अब हम जितने भी ऑरेंजेस से मल्टीप्लाई करा देंगे उतने की प्राइस आती जाएगी। लेट्स से 20 रुपए का एक ऑरेंज है तो 2 कितने के होंगे, 40 के 3 कितने के होंगे, 60 के 4 कितने के होंगे, 80 के। तो इस तरीके से हमने 20 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है तो उसकी प्राइस
जो है वो आती जाएगी। इन दैट सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें उसका रेट का अंदाजा हो। रेट मीन्स दैट प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं, एक और यहां पे एग्जांपल है, द कॉस्ट ऑफ द 1 डजन एग्स इज 240। अगेन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18 एग्स? 240 रुपए हमारे पास 12 एग्स की प्राइस है। ठीक है जी, तो कॉस्ट ऑफ 12 एग्स इज इक्वल टू 240। तो कॉस्ट ऑफ 1 एग, 1 एग कितनी हो जाएगी जी? 1 एग, या इसको रेट भी कह सकते हैं। जो एक एग की प्राइस होगी वही हमारा रेट होगा। 240 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज द 20 रुपीज पर एग। एक एग की प्राइस जो है वो हमारे पास 20 रुपए है, तो हमें 18 एग्स की प्राइस चाहिए। तो प्राइस ऑफ 18 एग्स के लिए क्या करेंगे? 20 मल्टीप्लाई बाय 18। चूंकि हमें एक एग की प्राइस का पता है कि वो 20 रुपए का एक अंडा आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर 2 अंडे खरीदने होंगे तो 20 मल्टीप्लाई 2, 3 आपको खरीदने होंगे तो 20 मल्टीप्लाई 3। तो यहां पे आपने खरीदने हैं 18 मल्टीप्लाई 20 करोगे तो दैट विल बी द 360 रुपीज। कितने हो जाएंगे? रुपीज 360। तो आपके 18 एग्स की प्राइस आ जाएगी 360। तो इजीली अगर आपको एक यूनिट की प्राइस का पता चल जाए या एक यूनिट की कॉस्ट का पता चल जाए, जिसको हम रेट कहते हैं, तो आप इजीली अपने रिक्वायर्ड आइटम्स की प्राइस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने ऑरेंजेस की प्राइस को फाइंड किया, इसी तरीके से अब यहाँ पे हमने 18 एग्स की प्राइस को फाइंड किया। तो हमारे ये एग्जांपल्स दोनों से काफी रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं रैप अप की तरफ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेट, आपने रेट को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करना है कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। रैप अप के बाद हमारे पास यहाँ पे क्लास वर्क है। क्लास वर्क के अंदर हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन है जो कि आप अपने टीचर की मदद से सॉल्व करेंगे। तो टीचर प्लीज हेल्प द स्टूडेंट टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द होमवर्क। होमवर्क इज हियर आल्सो अ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कोई द कास्ट ऑफ द एग्स इज द कास्ट ऑफ 1 egg. Cost of 1 egg is given. It means that rate is given here. We have to find the cost of 7 eggs. ये आप क्वेश्चन खुद से करेंगे। आपको इसका काफी अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। इसके लिए अगर आपको इशू हो तो अपने पेरेंट्स से हेल्प ले लीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक इख्तिताम को पहुंचने वाला है। मैं जा रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे हमारे पास है लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हमारा ये आज का लेसन इख्तिताम को पहुंचा। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।